हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज बनाई सर्दियों में खाई जाने वाली चिक्की। चलिए कैसे बनाइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ मैंने ली है 2 कटोरी मूंगफली। ये देखिए मैंने 2 कटोरी मूंगफली ली हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन आप किसी चीज़ से इसको नाप के ही लीजिए या फिर ग्राम में वज़न में ले सकते हैं। ये देखिए 2 कटोरी लिया है मैंने, और अगर इसको हम वज़न से करेंगे तो 400 ग्राम के करीब ये मूंगफली होंगी। और जितनी हमें मूंगफली लेनी है उतना ही मैं नाप के गुड़ लूँगी। तो ये यहाँ मैंने 2 कटोरी गुड़ ले लिया है, और इसी कटोरी से मैंने मूंगफली नापी थी और इसी से ही मैंने गुड़ को नापा है। आप किसी भी चीज़ को, बर्तन को एक सेट कर सकते हैं, उसी से ही आपको नाप के लेना है, या फिर वज़न में कर सकती हैं। तो देखिए मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया, लेकिन मैंने इसको फोड़ लिया है। आप चाहें तो और भी इससे ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये छोटा छोटा कर लिया है। आप साबुत गुड़ या बड़ा बड़ा गुड़ कढ़ाई में नहीं डालना है। और ये मैंने दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं और आगे की वीडियो। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने गैस चालू कर दी है, और कढ़ाई में डाल दूँगी मैं ये मूंगफली का दाना। और हमको मूंगफली दाना लो फ्लेम पर ही भूनना है, लो मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं भूनना है कि मतलब आपने गैस तेज़ कर दिया, फटाफट ऊपर से लगा आपको कि मूंगफली के छिक्किल जल गए, वो भुन गए। ऐसा नहीं करना है, आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको भूनना है, क्योंकि इसका हमें अंदर जो दाना है ना उसको करारा करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर का छिक्किल जलाना है तो छिक्किल छूट जाएगा। छिक्किल तो छूट जाएगा, लेकिन आपकी जो मूंगफली अंदर की है जो सॉफ्ट और एकदम करारी होनी चाहिए, वो नहीं होगी आपकी। तो इसीलिए आपको थोड़ा मूंगफली के दाने भूनने में 5-7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप भूनिए इसी तरीके से ही, जब भी आपकी मूंगफली का दाना या फिर आपकी चिक्की करारी बनेगी। तो यहाँ देखिए मैं इसको लगातार चलाती हुई भूनूंगी। और ये चिक्की तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सभी को, छोटे बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आप चाहें तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ गुड़ और मूंगफली के दाने की ही बना के दिखा रही हूँ आपको। जब अगली बार इसकी बनाऊँगी तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। मार्केट में तो पता नहीं किस तरह से आती है, हम तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे और वो बहुत ही अच्छी ये बनती हैं। मैं हमेशा बच्चों को सर्दियों में ये बना के देती हूँ। और यहाँ मेरे दाने देखिए भुन गए हैं अच्छे से, और मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद ही आप इनका चिकन निकालिए, क्योंकि अभी मूंगफली का दाना क्या फूला हुआ रहता है, जब हम भूनते हैं ना तो थोड़ा वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या वो थोड़ा दाना सिंक हो जाता है, तब हमारा मूंगफली का चिक्किल बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ ठंडा होने के बाद मैंने एक कपड़ा लिया है, और कपड़े में इस तरह से मूंगफली के सारे दाने डाल लूँगी। और देखिए कुछ तो दाने छिक्किल इस तरह से ही निकल गए दाने के ऊपर से। और यहाँ मैंने कपड़े को इस तरह से इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करके मैं इसको इस तरह से हाथ से मलूँगी अच्छे से। तो हमारा मूंगफली के छिक्किल आसानी से छूट जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। और या फिर आप इस तरह से बेलन से भी कर सकते हैं। और हमको इसके मूंगफली के दाने भी 2 पीस में करना है, 2 हो या 3 हो चलेगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से थोड़ा वो मारने से 2 पीस भी हो जाएंगे और छिक्किल भी अच्छे से निकल जाए। आप चाहें तो इस तरह से भी रगड़ रगड़ के इसको निकाल सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अभी अच्छे से निकले नहीं है तो मैं इसको इसी तरह से रगड़ रगड़ के अच्छे से मूंगफली के छिक्किल को निकालना है। ये देखिए यहाँ ये कितने अच्छे से मेरे छिक्किल आधे निकल चुके हैं, कुछ रह गए। तो मैं इस तरह से जो रह गया है वो मुझे दिखाई दे रहा है, हाथ से इस तरह से लेके मैं इसको निकाल सकती हूँ। और आपको इसमें दिक्कत होती है तो दोबारा से और आप इसी तरह से कपड़े में रख के रगड़ के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मूंगफली के दानों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और छिक्किल भी अच्छे से निकल गया है। अभी यहीं पर मैं लूँगी ये बेलन से मुझे क्या ये दाने को 2 पीस में करना है, अलग अलग करना है। तो आप इस तरह से भी इससे कर सकते हैं, या कोई थोड़ा इससे भी भारी कोई वो हो उस चीज़ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये मसाले पीसने वाला बटना लिया है, इससे मैं हल्का हल्का इसको ऐसे दबाऊंगी तो इससे इसके 2 पीस हो जाएंगे। हमें साबुत दाना नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको हल्के हल्के कूट दूँगी तो इसके 2 पीस हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 2 पीस हो जाएंगे, और जो छिक्किल भी रह गया है ना वो भी निकल जाएगा। और यहाँ मैंने ली है पूड़ी छानने वाली ये छलनी, और इस तरह से आप इसका छिक्किल भी निकाल सकते हैं। तो ये आसानी से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और चाहें आप तो इस तरह से बर्तन में लेके भी चिक्की को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मूंगफलियों के दानों को कर लिया है साफ। आपको जैसे ईजी लगा आप उसी तरह से कर सकते हैं। ये मैंने मूंगफली के दाने हो गए हैं एकदम साफ, देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। और मैंने यहाँ ले ली है एक प्लेट, इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। आपके पास अगर चॉपिंग बोर्ड है तो उसको ले सकते हैं, या क्या नाम है प्लेटफॉर्म पे भी, स्लिप पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको घी लगाना पड़ेगा, क्योंकि घी हम लगाएंगे तभी हमारी चिक्की नीचे से आसानी से छूट सकती है, नहीं तो फिर आपकी ये बर्तन से ही चिपक जाएगी। तो मैंने यहाँ ये देसी घी लिया है, देसी घी को मैंने अच्छे से चारों तरफ लगा दिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब ये घी डाल दिया है। और यही डाल दूँगी गुड़, जो मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया था नाप के, मैंने वो लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी। क्योंकि घी डालने से क्या होता है कि हमारा गुड़ कढ़ाई में नीचे नहीं लगेगा। और हमें ये चाशनी बनाएंगे तो थोड़ा बर्तन हमारा भारी ही होना चाहिए, हल्की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब ये पानी होगा, या 4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इस तरह से पानी डाल के और हल्के हल्के धीमी गैस पे ही हमको इसको पकाना है। इसको भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और आप इसको लगातार चलाइए, नहीं तो आपका गुड़ कढ़ाई से लग जाएगा, तो एक जली हुई जैसी स्मेल आएगी, वो हमें इसमें चिक्की में बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। और गुड़ छोटा करने का मेन मकसद यही रहता है कि मतलब ये हमारी चाशनी जल्दी बन जाती है, नहीं तो फिर चाशनी बनने में बहुत टाइम लगता है और पानी इसमें होता नहीं है, तो क्या वो हमारी कढ़ाई से लग जाएगा, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए चाशनी कितने अच्छे से बनने लग गई है। इसको भी हमें लगातार चलाना है, हाथ को रोकना नहीं है, अगर हम रोकेंगे तो नीचे हमारी चाशनी लग जाएगी। और इसमें देखिए कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं, इस तरह से ही इसके अंदर आने चाहिए। लेकिन आपको ये 5-7 मिनट अच्छे से पकानी है। और पकाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी चाशनी कैसी हुई है। एकदम ये जमी हुई होनी चाहिए। अभी ये देखिए थोड़ी लूज लूज सी लग रही है, तो मैं इसको अभी और पकाऊंगी। ये देखिए अभी उतने अच्छे से इसकी बॉल जैसी नहीं बन रही है, टाइम लग रहा है इसको बॉल बनने में। तो मैं इसको और अभी थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। यही मैंने डाल दिया है आधी चम्मच के करीब जिंजर पाउडर या सौंठ। ये भी बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है, आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं तो सर्दियों की वजह से इसमें डाल दिया है, तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और यही डाल दिया था मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। इससे देखिए आपने देखा होगा कि मतलब मेरी चाशनी का कलर पहले कैसा था और अब बाद में कैसा हो गया उसको डालने का, इससे वाइट हो जाता है। और जो भाई चिक्की बनती है ना, वो एकदम करारी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होती है। जैसे हम तोड़ेंगे ना तो वो आसानी से टूट जाएगी, बिखरेगी नहीं, तो उस तरह की हमें चाहिए। और उसको डालने के बाद भी मैंने और चला लिया। अब देखिए ये मेरी चाशनी आप देख रहे हैं ना, गुड़ वहीं की वहीं चिपका हुआ, इस तरह से होना चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने इसको थोड़ा सा और चलाया है। तो मैं 1 मिनट के लिए अभी इसको और पकाऊंगी, उसके बाद ही इसमें मैं मूंगफली दाना डालूंगी। लेकिन गैस आपको एकदम लो पर ही रखना है, तेज़ बिल्कुल भी न मत रखिएगा। ये देखिए मैंने लगातार इसको चलाया और इसमें इसी तरह से ही बबल्स आने चाहिए। तो ये बन के हो गई तैयार। तो मैंने यहाँ मूंगफली के दानों को डाल दिया है। और मूंगफली के दाने डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहिए। लेकिन गैस अभी भी मेरी चालू है, गैस को मैंने अभी बंद नहीं किया है। मूंगफली के दाने डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए और इसी तरह से पकाऊंगी इसके लिए, क्योंकि मूंगफली के दाने भी इसमें अच्छे से गुड़ में मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मिलके हो गए तैयार। मैंने अब गैस को कर दिया है बंद, तो चारों तरफ से ये मूंगफली के दाने मेरे अच्छे से गुड़ के अंदर मिल गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें, अभी बहुत ही ज़्यादा गुड़ गर्म है, तो आप मतलब थोड़ा सावधानी से कीजिए। अगर ज़रा सा भी आपके हाथ से ये छू गया तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत देगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही कीजिए। तो इसमें इतनी जल्दी गुड़ ठंडा नहीं होता कि आपको तुरंत लगा उतार के और फटाफट इसको डाल देना चाहिए। लेकिन 1 मिनट का आपको इंतज़ार करना चाहिए, जिससे मतलब थोड़ा इसको सेट हो जाएगा। ये आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगी चिक्की।
और यहाँ मैंने इस तरह से इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दूँगी, फैला के और यहाँ मैं इससे बेलन से हल्के हल्के हाथ से इसको दबा दूँगी, क्योंकि मूंगफली का दाना की ऐसे बराबर बराबर हो जाएगा चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला के कर लिया। अभी मेरा थोड़ा सा और बैटर रह गया था, तो मैंने दूसरी प्लेट पे घी लगा के इस तरह से इसको भी मैं फैला के बराबर कर लूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ लिया है पिज़्ज़ा कटर, आप चाकू से भी काट सकते हैं। यहाँ मैं इस पर निशान बना लूँ, क्योंकि ये अभी गर्म है ना, तो इस पर हम जो मतलब जितनी भी साइज़ में काटेंगे उस हिसाब से इसमें निशान लगा दूँ। इस तरह से मैं काट के कर दूँगी, तो हम जब ठंडा होने के बाद इसको काटेंगे या फिर मतलब अलग करेंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएगा। नहीं तो फिर हम ये सूखने के बाद या फिर ठंडी होने के बाद करेंगे तो आप इसमें इस तरह से पीस नहीं बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा दिए। आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, दूसरी बिल्डिंग में सामने में म्यूज़िक चल रहा है तो उसकी थोड़ा साउंड हो रहा है, अभी बंद हो गया है। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैं इसको इस तरह से निशान लगा दूँगी। तो जब हम चिक्की ठंडी हो जाएगी तब मैं निकाल के दिखाती हूँ, देखना कितनी अच्छे से ये निकल के तैयार हो जाएंगी। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी इसमें लाइन बना सकते हैं। और ये दूसरी वाली प्लेट है, इस पे भी मैं इसको इस तरह से कर लिए हैं ये। अब मैं इनको ठंडा होने के छोड़ दूँगी, ठंडा होने के बाद ही मैं इन चिक्कियों को निकालूंगी। देखिए मेरे बच्चे उतनी चिक्की निकाल के खा गए। उन बच्चे बोल रहे थे मम्मी फटाफट दो निकाल के, अभी भी ये हल्की गर्म है लेकिन थोड़ा मैं, और ये वाली ठंडी हो चुकी है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और देखिए ये पहले वाली मैंने निकाली, कितनी अच्छी निकल के तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से ही निकालेंगे तो सारी चिक्की आपकी एक एक निकल के आएगी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। और आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, जब मर्जी आप खा सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी चिक्की बन के तैयार होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की चिक्की आपको कैसी लगी। और देखिए कितनी अच्छी बन के ये तैयार हुई, मैंने तोड़ के दिखाई थी आपको, अच्छे से टूट गई है। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट वाली चिक्की आपकी। ये इस तरह से आज मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है, मूंगफली के दाने की गज्जक या फिर चिक्की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।